Hi guys, welcome back to my channel TechR and in this video I am going to tell you about abstraction in Java। ये एक OOPS कॉन्सेप्ट ही होता है और इसको अचीव करने के दो मेथड्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो गाइज एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेसिकली हाइड करना। मतलब आप क्या कर रहे हो, जो आपकी इररेलेवेंट डिटेल्स हैं, जो आपको दिखाना या बताना एंड यूज़र को ज़रूरी नहीं है, आप उनको क्या करते हो, उनको हाइड कर देते हो और आप यूज़र को केवल वो डिटेल्स शो करते हो जो यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप कार ड्राइविंग करते हो, ठीक है, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, आपके पास दो फंक्शंस होते हैं उसके, एक होता है एक्सेलरेटर उसमें, एक होता है ब्रेक। आप एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, ब्रेक का काम क्या होता है, कार को रोकना, स्टॉपिंग द कार, ये होता है आपके ब्रेक का फंक्शन। तो आप क्या करो, आप जो एंड यूज़र होता है, हमें केवल क्या पता है कि ये एक्सेलरेटर है, इसका काम क्या है, और हमें ये पता होता है कि ये ब्रेक है और इसका काम क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसको जो बनाया गया है उसमें क्या एल्गोरिदम लगाई गई है, क्या उसमें फंक्शन सप्लाई किए गए हैं, या क्या उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन की गई है जो हमें इस तरीके से हमें वो फंक्शन परफॉर्म करके दे रहा है। दैट मीन्स जो एंड यूज़र है, यानी कि जो कस्टमर है, उसको केवल हम फंक्शनैलिटी शो कर रहे हैं, हमने वो काम किस तरीके से किया है, कैसे किया है, वो सब हमने उसमें शो नहीं किया। तो एब्स्ट्रैक्शन में यही होता है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूज़र, और यूज़र को केवल फंक्शनैलिटी शो करना, ये काम होता है एब्स्ट्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी आप चैटिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपने कुछ मैसेज भेजा, वो सामने वाले पे डिलीवर हुआ, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपने भेजा, सामने वाले पे वो रिसीव हो गया, और सामने वाले ने भेजा, आपने रिसीव कर लिया। बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस मैसेज को भेजने में कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ हुई, किस तरीके से इंटरनली क्या वर्किंग हुई, वो जिससे कि वो सामने वाले के पास पहुंचा, ठीक है। तो बेसिकली यही काम होता है एब्स्ट्रैक्शन का। एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली एक इंटरफेस टाइप सा बना लेते हैं, जिसमें हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताएंगे, हम केवल ये बताएंगे कि किस चीज़ का क्या क्या काम है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए हम कुछ और क्लास बनाते हैं। तो यही होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इट शोज ओनली द एसेंशियल डिटेल्स टू द यूज़र एंड हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, सेंडिंग द SMS, वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, वही चीज़ है। दो तरीके होते हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। पहला आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें आप क्या करते हो, जो आपका एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हो ना, वो 0% से लेके 100% तक का करते हो, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्शन इसमें हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी ना दिया हो एब्स्ट्रैक्शन, हो सकता है आपने 100% दिया हो, लेकिन इंटरफेस में क्या होता है, आप 100% देते ही देते हो आप। मतलब अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं। तो ये हमको बताते हैं, क्योंकि हमने उसमें सारे के सारे मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, केवल कुछ को किया, या हो सकता है हम एक को भी ना करें, या हो सकता है कि हम सबको ही कर लें। तो एक को भी ना करना मतलब 0% एब्स्ट्रैक्शन, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसमें दे देना मतलब 100% एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस में क्या होता है, आप सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट देते हो, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए इंटरफेस। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। पहला, कि अगर आपकी कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके आगे आप एक कीवर्ड यूज़ करोगे, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगे और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है। तीसरी चीज़, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी ना, आप कभी भी उसको इंस्टेंशिएट नहीं करोगे, दैट मीन्स आप उसका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या उसके अंदर लिखे हुए मेथड्स को यूज़ करने के लिए आप बनाओगे एक कंक्रीट क्लास, जिसको हम बोलते हैं उसकी सब क्लास, ठीक है। आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके फाइनल मेथड्स भी होंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ऐसा हो सकता है।
क्यों? जिससे कि आपकी जो सब क्लास है वो उसको ओवरराइड ना कर पाए, ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी को चेंज ना कर पाए। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसके फीचर्स के तौर पे इसको समझ लो। अब बात करते हैं सिंटेक्स की। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसमें आप क्या करते हो, आप पहले तो लिखोगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, फिर आप अपना रिटर्न टाइप दोगे जो भी आपका होगा, फिर आप अपने मेथड का नेम लिखोगे और फिर यहाँ पे आप उसमें सेमीकोलन लगा दोगे। यहाँ पे आप बॉडी नहीं दोगे। एक चीज़ और, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उसकी आप बॉडी नहीं देते हो। आप क्या करोगे, बॉडी देने के लिए एक कंक्रीट क्लास बनाओगे दूसरी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, फिर वहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन दोगे अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेथड विच इज़ डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं देते, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसके थ्रू हम समझते हैं हम क्या कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते हैं, ये मेरी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी हुई है, इसका नेम बाइक है, उसके अंदर एक मेथड है रन, उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं देते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, उसके लिए आपको एक और क्लास बनानी पड़ती है जो कि कंक्रीट क्लास होती है। ये आपकी कंक्रीट क्लास है होंडा 4, ये आपकी कंक्रीट क्लास है। इसमें आपने बाइक क्लास को इनहेरिट किया है एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके। फिर आपने क्या किया कि इस वाले मेथड को जो यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया था, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट था, इसमें आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी है कि ये वाला मेथड जब हमको रन कराना हो तो ये प्रिंट कर दे रनिंग सेफली। फिर हमने क्या किया, मेन मेथड बनाया। अब मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं करते, मतलब आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया है वो हमने बाइक क्लास का नहीं बनाया, बल्कि हमने होंडा 4 यानी कि इस कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। हाँ, हम रेफरेंस ज़रूर दे सकते हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, मतलब जो यहाँ पे बाइक आपने लिखा है ये रेफरेंस है, रेफरेंस देना अलाउड है, बट यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, किसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बना सकते। तो इसीलिए आपने कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी हेल्प से आप इस मेथड को रन कराओगे। सो ये था ओवरव्यू फॉर द प्रोग्राम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किस तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं वो समझेंगे। So that's all about abstract class. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.